जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। गौतम अदानी ने कीनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 साल की लीज पे ले लिया है। टोटल डील की वैल्यू 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी। 1.8 अरब डॉलर की डील, और वो कर लिया अंदर गौतम अडानी ने। दोस्तों, कोर्ट में मामला फंसा हुआ था। मैं आपको बताता हूं जियो पॉलिटिकली क्या होता है। जब भारत को अड़ंगी मारनी हो या कुछ और करना हो तो कोर्ट में किस तरीके से मामले फंसते हैं और कैसे ह्यूमन राइट्स वाले और क्लाइमेट वाले और फलाना ढिमका कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो गया, ये सब लोग सामने आते हैं और किस तरीके से लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए साहब, दोस्तों, बात यह है कि कीनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जोमो केनियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नैरोबी में है, वो ले लिया इसने 1.85 यूएस बिलियन डॉलर्स की डील में। कीनियन कोर्ट ने टेम्पररी इसको हॉल्ट करा था। बोला था नहीं साहब, क्योंकि पिटीशन फाइल करी थी। सुनिएगा, नाम सुनिएगा, तब आपको पता लग जाएगा गेम कहां जा रहा है। कि अडानी की डील ना हो, केस फाइल करा कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड लॉ सोसाइटी ऑफ कीनिया। ये नाम ही फर्जी लग रहे हैं मुझे, ये नाम ही फ्रॉड लग रहे हैं मुझे। अब एक बात बताओ, कोई ऑपरेटर बिड कर रहा है और बिड करके एयरपोर्ट ले रहा है, इसमें ह्यूमन राइट्स का क्या लेने देना है और लॉ सोसाइटी ऑफ कीनिया का क्या लेने देना है? मैटर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग करते क्या हैं, कौन इनकी चाबी घुमाता है। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू अ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग ये कहता है कि लीगल चैलेंज वाज फाइल्ड against the government in Kenya regarding leasing of Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi to Adani Airport. The Kenya Human Rights Commission, along with lawyers body, argues that this move is unconstitutional. ये मूव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों है किसी को नहीं पता। अब ये है, इट इज सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट में ओवरराइड गवर्नमेंट बोलेगी भाड़ मचाओ, हम तो दे रहे हैं क्योंकि हमें पैसे की आवश्यकता है। दोस्तों, ऐसा होता है, ये ह्यूमन राइट्स और लॉ सोसाइटी, इस टाइप के बॉडीज ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल देशों में, चाइना जैसे देश बना के रखते हैं, अमेरिका भी बना के रखता है। जैसे अमेरिका का फोर्ड फाउंडेशन है, जैसे अमेरिका का वॉइस ऑफ अमेरिका जो रेडियो है वो है, दैट इज अ सीआईए फ्रंट। दुनिया जानती है सीआईए का फ्रंट है। इसी तरीके से अलग अलग जगह अगर भारत को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, भारत के किसी बिजनेसमैन को, कल टाटा कहता है कि हमें यहां पे अफ्रीका में बड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे ही टाटा वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, लोग बोलेंगे यार कि ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अब वो ह्यूमन राइट्स का कोई लेना हो ना लेना दो, बीच जंगल में टाटा कह रहा है, अगर बीच जंगल में भी टाटा बोलेगा मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं ना, जिसको किसी को दिक्कत ना हो, लोग कहेंगे इसमें पेड़ कटेंगे, आप नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूं कि चाइना के ऊपर कितने केस हुए। मैं आपको चाइना के भी कुछ आंकड़े बताता हूं दोस्तों, तब आपको पता लगेगा कितना बड़ा गेम खेलते हैं। देखिए साहब, चाइना ने प्लेज करा है, यानी कि चाइना ने वादा करा है 51 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगले 3 साल में अफ्रीका में करेगा, और 143 अरब डॉलर सन 2000 से चाइना अफ्रीका में इन्वेस्ट कर चुका है। पोर्ट ऑपरेशंस तंजानिया और श्रीलंका में ऑलरेडी अदानी ग्रुप के हैं, और अदानी ग्रुप, जिसमें अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, एम टू क्रिएट अ ग्लोबल सप्लाई चेन हब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइवलिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यह बात कभी मत भूलना कि चाइना और अफ्रीका की जो ट्रेड है वो 254 बिलियन डॉलर्स की है, 254 अरब डॉलर की है। लेकिन आज की तारीख में जो भारत और अफ्रीका की ट्रेड है वो सिर्फ 90 अरब डॉलर की है। कहां 254, ठीक है, और कहां 90। लेकिन ब्लूमबर्ग का कहना है कि भारत और अफ्रीका की जो ट्रेड है वो 200 अरब डॉलर पहुंच जाएगी 2030 में, यानी कि अगले 6 साल में वो 200 अरब डॉलर क्रॉस कर देगी। क्या चाइना को सामने वाला खतरा जो आ रहा है, सामने से खतरा आ रहा है कि भाई भारत हमसे आगे निकल जाएगा अगले 5-7 साल में, क्या आपको लगता है कि चाइना आज उसके ऊपर कदम नहीं उठाएगा? चाइना चुपचाप बैठे देखता रहेगा कि भारत आगे निकल जाए? नहीं। तो चाइना ऐसी ह्यूमन राइट्स लॉबीज, ऐसी लॉ की जो, जिसको कहते हैं ना कि एनजीओज, इसको फंड करके चाइना अड़ंगी डालने की कोशिश करेगा। यह काम भारत में भी होता है। जब आपको लगे कि भाई भारत बहुत जोर से तरक्की कर रहा है या बहुत आगे चल रहा है और आपको भारत को अड़ंगी मारना है, तो शाहीन बाग रेडीमेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे भारत में तो हर जगह होता है भाई, सिर्फ भारत में नहीं होता, दिस हैपेंस एवरीवेयर। आप एक शाहीन बाग खड़ा कर दो, ठीक है, आप फार्मर्स मूवमेंट खड़ी कर दो कि
केरल के किसान को कोई दिक्कत नहीं है और मध्य प्रदेश के किसान को कोई दिक्कत नहीं है और किसी हिमाचल के किसान को कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली पंजाब के किसान को भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये अड़थियों को प्रॉब्लम है, जो बिचौलिए हैं ना, जो दलाल हैं, ये प्रॉब्लम उनकी है। आपने किसी को भड़का दिया, किसी को पैसे दे दिए यहां पे, तो ये सब होता रहता है। यही हुआ है वहां पे। इनको एक और बात पता है, मैं आपको बताता हूं। कोई भी कंपनी होती है, ये कुछ कमियां हम में भी हैं, और ये जो हमारी कमियां हैं दोस्तों, ये हमें समझनी पड़ेंगी कि हम में कमियां क्या हैं। ठीक है, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में अब जा रहे हैं मोदी जी। अमेरिका जा रहे हैं मोदी जी, सितंबर के एंड में पहुंच जाएंगे। 3rd-4th वीक ऑफ सितंबर मोदी जी विल बी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो मोदी जी को डिफेंस का सामान बेचने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या होने वाला, आप नोट कर लेना, होगा ये। पिछली बार भी उसने बेचे थे। वो डिफेंस का सामान बेचने की कोशिश करेगा मोदी जी को। और अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहती है कि साहब ये सामान हमें चाहिए, तो हो सकता है मोदी जी डील करके आए। हो सकता है डील की अनाउंसमेंट हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कुछ ना कुछ डील की अनाउंसमेंट होगी। जब यूएस जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई डील की अनाउंसमेंट ना हो। कुछ ना कुछ होगी, और डिफेंस के मामले में कुछ ना कुछ होगी। आपने कभी एक बात सोची है, जो अमेरिका से हम सामान लेते हैं, हथियारों की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट डिफेंस हियर। मैं और किसी मटेरियल की कार वार और सिलाई की मशीन की बात नहीं कर रहा, मैं वेपन्स की बात कर रहा हूं। आपको पता है सारी कंपनीज प्राइवेट है, सारी कंपनीज प्राइवेट हैं। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती हैं 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, वो कंपनी प्राइवेट है। लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट है, बोइंग प्राइवेट है, रेथियन प्राइवेट है, सारी कंपनियां प्राइवेट हैं। और उन प्राइवेट कंपनीज का माल बेचने के लिए, उन प्राइवेट कंपनीज का माल बेचने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा हो जाएगा और भारत को बोलेगा कि इस प्राइवेट कंपनी से आप माल खरीदो। उसको कोई कुछ नहीं बोलता अमेरिका में, उसको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो कहते हैं कि यार डॉलर आ रहे हैं, धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। उसी प्रकार से फ्रांस का राष्ट्रपति मोदी जी से बोलेगा, मोदी जी चाय पे चर्चा होगी, आपको राफेल लेने हैं, सबसे बढ़िया जहाज है, आपने टेस्ट कर लिया, आपकी एयरफोर्स भी करी है, बढ़िया जहाज है, आप हमसे राफेल ले लो। आपको क्या लगता है, डसॉल्ट एविएशन, जो कि राफेल जिस कंपनी का है ब्रांड, डसॉल्ट एविएशन, वो तो प्राइवेट कंपनी है, उसका फ्रांस की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उसका माल क्यों बेच रही है फ्रांस की सरकार? प्राइवेट कंपनी है ना। फ्रांस का प्रेसिडेंट क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि अपने देश के इंडस्ट्री के लिए, अपने देश के कॉर्पोरेट के लिए सब लोग खड़े होते हैं। हमारे यहां अगर मोदी जी कल बात कर देना कि ये चीज ले लो, अरे अडानी है, अंबानी है, गुजरात की लॉबी, इस छोटी हरकतों से ही हम लोग नहीं निकल पाए। ये छोटी छोटी अंबानी, तो क्या हुआ, अंबानी अडानी है तो क्या हुआ? हाइफा का पोर्ट ले लिया अडानी ने, मैं तो बड़ा खुश हूं, आई एम वेरी प्राउड। मैं तो बड़ा खुश होता हूं यार कि भारत का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाके बाहर सबकी खिड़कियां खड़का रहा है। गौतम अडानी ने वर्ल्ड के, ठीक है, मार्केट्स का गरेबान पकड़ा और ऐसे हिला दिया उसने। लेकिन यहां पे अगर गलती से मोदी जी बोल देना कि अडानी ये चीज बना रहा है, आप खरीदो, हो अडानी अंबानी, हम लोग ऐसी छिछोरी बातें करते हैं हम लोग। भाई साहब दुनिया ऐसी चलती है। चाइना की एक कंपनी है हुआवेई, सर्वर्स बनाती है, उसको ब्लॉक करा, उसको बैन करा। वहां पे जो प्रीमियर है चाइना का, उसने आंखें दिखाई कि हमारी कंपनी को आपने कैसे ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। प्राइवेट कंपनीज हैं। बीवाईडी प्राइवेट कंपनी है, बीवाईडी को अगर मना कर दिया, चाइना गुस्सा हो गया। बीवाईडी कह रहा है भारत में $1 अरब हमें डालने हैं, भारत ने मना कर दिया। ये 1-1.5 साल पहले की खबर है। चाइना गुस्सा हो गया। चाइना बोलता प्राइवेट कंपनी, हमें क्या लेना देना है। चाइनीज थोड़ा ना कहते हो बीवाईडी तो प्राइवेट कंपनी है, तुमने कैसे कर दिया। देखो, अगर आपको दुनिया में बड़ा बनना है ना, तो गवर्नमेंट को प्राइवेट एंटरप्राइज को सपोर्ट करना पड़ेगा और बाहर जाके उसकी मार्केटिंग और उसकी सेल्स भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया करती है। सिर्फ हमारे यहां अंबानी अडानी, अडानी अंबानी, ये छिछोरी हरकतें। और जो पॉलिटिशियंस ये करते हैं ना, ये गंद मचाते हैं, वो खुद पैसा लेते हैं इनसे यार। तो सोचना देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है।